ये जो मेरी बहन है ना ये मेरी बहन नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है। और ये जो मेरा भाई है ना, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोपहर का टाइम है, पता कितना बज रहा है? 1 बजने वाले हैं और मैं थोड़ी बहुत सी रेडी हूँ क्योंकि जा रहे हैं बाहर। बहुत दिनों से ना एक काम डिले पड़ा था, फाइनली वो आज हम लोग करवा रहे हैं। वो भी कंफर्म नहीं है अभी होगा कि नहीं होगा, जा रहे हैं। तो बहुत पहले ना बचपन में आधार कार्ड बनवाया था, तो वो बचपन की फ़ोटो पड़ी। अगर वो मैं दिखा दूँ ना आपको तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वो मैं ही हूँ, तो कोई और ही देश की लग रही हूँ। तो थोड़ा बहुत अपडेशन करानी है, मार्केट जाना है, थोड़ा सामान लेके आना है, तो इस वजह से हम लोग रेडी हो गए हैं। तो निकलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि भैया नीचे वेट कर रहे हैं और धूप भाई साहब बहुत तेज़ है। तो अपने सुरक्षा कवच ले चलते हैं, अपना कानपुर का गमछा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाहर जाकर। और पता मेरी मम्मी कैसे देख रही है, हमको दिखा दें। सो दोस्तों, घर से हम लोग निकल आए हैं और यहाँ ना एक मिठाई शॉप तोड़ी जा रही क्योंकि वो अनथोराइज जगह पे थोड़ा बहुत उन्होंने घेर रखा था, जिसकी वजह से उनकी दुकान टूट रही है। और जितना पोर्शन उनका बना हुआ था वो भी उस चीज़ में जा रहा है, तो देख के थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा। बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, देख रहे थे। ऐसे कुछ होता है ना तो लोग खड़े होकर देखने लगते हैं। और मैं यहाँ पर जा रही हूँ भैया के साथ आधार कार्ड ऑफिस। तो पहले ना मेरे घर के मतलब थोड़ा पास था आधार कार्ड ऑफिस, वो वहाँ पर हो जाता था, पर अपडेशन के लिए हम लोगों को वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप फजलगंज जाइए। तो ये है आधार कार्ड ऑफिस और ये ना डाकघर भी है। और यहाँ ना एक रात से पर्दा उठ गया है, आपको पता है? मैं ये कर रही हूँ, देखो ये जो मेरी बहन है ना ये मेरी बहन नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है। और ये जो मेरा भाई है ना, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन। पता है ये ना यहाँ के फॉर्म के जो टिक वाला ब्लॉक होता है ना, वो आगे था और हर ऑप्शंस के आगे टिक का था। वैसे मेनली ये होता है कि ऑप्शन के बाद में टिक का ऑप्शन होता, टिक करने का ब्लॉक होता है। और यहाँ पे ना वो पहले था और नैन्सी ने लगाया फीमेल में, पर वो था ट्रांसजेंडर का। और भैया ने लगाया मेल पे, वो निकला फीमेल। इन लोगों ने आज तक हमको इस राज को नहीं बताया। दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी दिल से बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई भाई नहीं है। ये मेरा भाई तो बहन नहीं ना, भैया पास और बहन भी नहीं है। नहीं, बहन तो चलो हो गई, काम चल जाएगा। दोस्तों, धूप बहुत तेज़ थी तो हम लोगों ने सोचा कुछ ठंडा पीते हैं। तो भैया हम लोग को यहाँ लेके आए ना, यहाँ पे सारे शरबत मिलते हैं और स्पेशल फालसे के शरबत समर में मिलता है। तो मैंने फालसे खाए हैं, उसका शरबत नहीं पिया, तो भैया ने बोला चलो ये ट्राई करते हैं। और देखो क्या मस्त रेड रेड ऐसा लग रहा है, कुछ कलर मिलाया गया, लेकिन ये रियल फालसे का था शरबत। पर मुझे पाइनएप्पल जूस पसंद है तो फिर मैंने वो लिया। जो नैन्सी का कल टॉप ले गए थे ना, तो वो नैन्सी को अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से हम लोग आए टॉप एक्सचेंज करने। तो टॉप भी लिया और फिर जीन्स भी ली और काफ़ी मस्त शॉप थी इनकी। और थोड़ा थोड़ा भूख लगने लगी थी हम लोग, क्योंकि हम लोग खाना खा के गए नहीं थे। तो फिर वहीं उस शॉप के सामने पानी वाले बताशे खड़े थे, ये बहुत फेमस है इस एरिया में, शीशामो में। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताशे खिलाया हम लोगों को, चटपटे से धनिया वाली चटनी डाल के। और हमेशा की तरह भैया को बताशे खाने के बाद ये दही पूड़ी खाना अच्छा लगता है, तो इन्होंने मस्त टिमटिम सा बनाई है। देखिए कितनी ज़्यादा यम्मी दिख रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैंने भी एक यहाँ ली और एक नैन्सी ने ली। तो हम लोगों ने खाया पिया और खा के हम लोग आ गए हैं ये फल की दुकान पे। तो दादी के लिए फ़ल लेने थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, मैंने आपको बताया था। तो अब कंट्रोल तो है, लेकिन 2-3 दिन लैट्रिन जाने की वजह से उन्हें वीकनेस आ गई है। तो हम लोगों ने वहाँ से फ्रूट्स लिए उनके लिए, एप्पल और बनाना ऐसे टाइप के फूड लिए ताकि उनको अच्छा लगे। और अब बहुत ज़्यादा गर्म का टाइम था, तो फिर यहाँ पे भैया ने फिर रुक के शिकंजी ली। तो हम लोगों ने शिकंजी वगैरह पी और अब निकलेंगे घर की तरफ। फ्रेंड्स, सांस रोक देने ली गर्मी में, कुछ ना कुछ पीते चलो क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्म है। और हम लोगों ने ली है मस्त ठंडी ठंडी सी, ये स्ट्रॉ कहाँ से आ रहा है भाई साहब। हम लोगों ने ली है शिकंजी ठंडी ठंडी सी, क्योंकि
मेरी आइज देख रहे हो कितनी रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है यार, बहुत तेज़ धूप है। मेरा मुंह पता है ऐसा क्यों बन रहा है? मैं बात करती रही कि बहन मेरी आधी शिकंजी उड़ा दी, क्योंकि उन्होंने शिकंजी नहीं पी थी, उन्होंने नींबू पानी पिया था अपने लिए। सुपर। अब यहाँ से निकलेंगे घर, तो आपसे मिलेंगे घर जाके। घर आए तो मम्मी ने हम लोग के लिए खाना लगा दिया। तो आज बनी थी कड़ी पकौड़ी और रोटी। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ने खाया हुआ था ना, तो खाना इस टाइम पे खाने का किसी का मूड नहीं था, फिर थोड़ा सा कड़ी चावल खाया। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और मैं हूँ रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मामा के बेटे की फलदान सेरेमनी में। तो बस हम लोग तैयार हो गए। दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ शेयर करूं, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने में लगी थी और मम्मी भी अपने काम करने में लगी थी। और मेरा किचन थोड़ा सा ही फैला हुआ, क्योंकि अभी चाय जस्ट बना के दी मम्मी को, तो ये है, बाकी पूरा क्लीन है। और बस हो गए हैं तैयार। मौसम छोटी छोटी सी झुमकी पहनी हुई है और एक हाथ में ये वाला बैंगल पहना हुआ है, एक हाथ में अपनी वॉच पहनी हुई है, एंड दैट्स इट। यही अपनी प्यारी वाली ड्रेस, सुंदर वाली ड्रेस पहन ली है और रेडी हूँ मैं जाने के लिए। और कुछ भी मैं नहीं करने वाली हूँ फेस पे। और निकलते हैं, जाते हैं, फिर आपसे मिलवाते हैं सबको कि कौन कौन वहाँ पे आ रहा है और कौन कौन नहीं। ओके। चलिए आज आपको मिलाती हूँ अपने ननिहाल की तरफ सबसे। तो ये मेरे नाना जी है, मेरे नाना के छोटे भाई और वो उनके बच्चे। ये मेरी बड़ी नानी है यानी मम्मी की ताई जी और उनकी बहू। तो सब लोग यहाँ पैर छू रहे हैं। और ये है मामा जी जिनके बेटे की आज रिंग सेरेमनी है। तो ये मेरी मम्मी के ना ताऊ जी के बेटे हैं और काफ़ी क्लोज इन लोग हैं। तो हम बहुत मानते हैं मम्मी को। हम लोग सब लोग गए और मम्मी तो यहाँ आते ही सीधे चली गई हैं कार्यक्रम में देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा स्नैक मिल रहा था, पर गर्म की वजह से ना हम लोग ज़्यादा नहीं ले रहे थे। और अच्छा लग रहा था, अच्छा माहौल था और अच्छा भी लग रहा था। और सब और वहाँ मम्मी ना वही मामा जी की बेटी और बेटों से बात करी जिनकी रिंग सेरेमनी है ना, वो भी वहीं पे ही है। और हम लोग बाहर आ गए थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए। तो आप यकीन नहीं करेंगी, हम लोग ने चाउमीन भी एक प्लेट ली और तीनों ने खाई, और ये चाट भी एक प्लेट ली, तीनों ने खाई। बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। पर भाई ये गर्मी ने ना सब मज़ा ख़राब कर रहा था। इतनी ज़्यादा गर्म लग रही थी, बल्कि इतनी एसी कूलर सब कुछ लगा था, पर क्राउडेड तो हो जाता है ना। और अब मम्मी ना स्टेज पे आके मम्मी, मौसी, नानी और मामी जी लोग और ये सिस्टर है मामा जी की बेटी, सब लोग स्टेज पे बैठे। क्योंकि आज ना 2 3 फंक्शन थे, यानी बरीक्षा, फलदान, गोद भराई, रिंग सेरेमनी सब कुछ था। तो काफ़ी देर तक का सब लोग यहाँ बैठे और फिर डांस स्टार्ट हुआ। मैं ना वॉइस ओवर करती रहूँगी म्यूज़िक के साथ साथ, ताकि आप समझ पाओ। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने थोड़ा ड्रिंक कर रखा था, जिसकी वजह से ड्रिंक के बाद का जो देसी डांस निकलता ना, ये वो चल रहा था। और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि जिनको डांस नहीं आता ना, फिर वो डांस करने की कोशिश करते तो उनके कुछ ज़्यादा ही अलग ही स्टेप रहते हैं। तो यहाँ सबने फुल मस्ती की, फुल मज़ा किया। और ये ना जीजा साले की जोड़ी है जो कि डांस कर रही है, और ये मामा जी हैं जिनके बेटे की शादी है। तो इनको भी डांस नहीं आता, पर ऐसे खुशी के टाइम पे ना सब सोचते हैं कि थोड़ा बहुत डांस करना तो चाहिए, पर जो नहीं कर पाता तो देखो वो ऐसे ही करता है। तो मेरे यहाँ पे ना ज़्यादा डांस कोई नहीं कर पाता है, ये ट्रू है। तो हम लोग बहुत बेसिक से नाचते हैं कोई फंक्शन वगैरह में। बहुत जैसे लोग होते हैं ना बहुत हाई फाई बढ़िया डांस कर लेते हैं, तो वैसा नहीं, क्योंकि रेगुलर बेसिस में करते नहीं हैं। और जब फंक्शन होता है तो सबके साथ करने में कोई यार परफॉर्मेंस तो होती नहीं है। तो जिसको जैसा आता अपनी डांस होता ना अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का एक वे, तो जिसको जैसा आता है वो वैसे ही करता है। पर मज़ा बहुत आ रही थी देख के कि कौन कैसा कर रहा है। और भाई साहब कोई भी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हंसी बहुत आती है। ये मेरी छोटी वाली मौसी हैं और ये मेरे मौसा जी हैं। तो ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और बहुत मज़े से सब लोग यहाँ बैठे थे। और गाना भी ऐसा लग गया ना जिया साली वाला, तो
मौसी और मौसा भी ऐसे डांस कर रहे हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए, देखिए, बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये लोगों का डांस। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी डालने में कि आप लोग क्या सोचोगे इनके यहाँ सब कैसे डांस करते हैं। सभी क्या सोनल की तरीके वाला डांस करते जैसे मैं करती हूँ, मुझे भी नहीं आता, लेकिन मौसी तो काफ़ी सही कर रही हैं। और डांस वांस के बाद हम लोग पहुँचे खाना खाने के लिए। तो खाने में भी सब कुछ था, सब कुछ मतलब सूखी सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, फिर भी मतलब गर्म की वजह से वहाँ पे भी नहीं हुआ। और यहाँ पे ना फल गोद भराई का सामान आ रहा था, तो धड़ था। धड़ के साथ ये मेरी मामी जी के छोटा वाला बेटा है जिनकी भाई की शादी है ना, उनके छोटा भाई, तो ये मम्मी के साथ डांस कर रहे थे। तो यहाँ मम्मी लोगों ने, मौसी ने खूब डांस किया। और ये मेरी मामी जी हैं, मतलब मम्मी की ताऊ जी की छोटी वाली बहू। तो मेरी मम्मी का ना मम्मी के मायके का बहुत बड़ा घर है, 3 नाना हैं और 3 नाना के बच्चे, तो काफ़ी ज़्यादा होते ना जॉइंट फैमिली वैसा। तो ये मेरे मामा जी ना अपनी भाभी के साथ डांस कर रहे हैं। और यहाँ मतलब सभी कर रहे हैं यार, देखो सब बच्चे और सब लोग मस्त डांस कर रहे पड़े। वहाँ मौसी लोग हैं, यहाँ और मौसी ले आई हैं दूसरी मौसी को, तो यहाँ सब मिल के मज़े कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और मैं शूट कर रही थी क्योंकि मुझे ना गर्म लग रही थी, तो मैंने डांस वांस नहीं किया। और मौसी लोग कर रही थी और मेरी सिस्टर ने भी थोड़ा बहुत किया, पर हम दोनों ज़्यादा डांस नहीं करते। और यहाँ देखो सबका पसीना पसीना हो रखे हैं। वॉइस ओवर करना इसलिए ज़रूरी है ना, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, वरना आपको लगेगा म्यूज़िक भी चल रही, वॉइस ओवर भी चल रहा है। तो वॉइस ओवर इसलिए है क्योंकि आप समझ पाओ। और ये है ब्राइड और उसकी सारी सिस्टर, मैं ये रियल सिस्टर है, 7 सिस्टर है, जिनमें से कुछ की शादी हो गई है, कुछ की नहीं हुई है। तो ये सब सीक्वेंस से खड़े हैं और एक भाई है इनके। और यहाँ पे अब गोद भराई की रस्म चालू हो गई है। तो गोद भराई में सब लोग ना ऐसे करते हैं, कुछ ब्लेसिंग करके कुछ चीज़ या रुपए ऐसे रखते हैं, मीठा खिलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सबके यहाँ ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी सब लोग जा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे और निछावर जो होती वो कर रहे थे। तो यहाँ मेरी मम्मी ने गई, फिर छोटी मौसी गई, फिर जो बीच वाली मौसी हैं, सब लोग यहाँ जा रहे थे। तो मैंने थंबनेल में फ़ोटो लगा रखी है, तो वो मेरी मौसी लोग हैं। और एक मौसी और है गाँव में, तो वो नहीं आई थी, 3 मौसी लोग गई थी। और ये मौसी को घर पे ड्रॉप कर दिया है, घर के पास ही, क्योंकि वो अकेले गई थी, मौसा जी बाहर है, तो मौसी और उनका बेबी गया था साथ में। तो फ्रेंड मौसी को ड्रॉप कर दिया है और नैन्सी को आ रही है नींद, है ना? मजा आई? डांस देखा सबका? इतना भयंकर डांस भाई, मतलब कानपुर के लोग डांस कब सीखेंगे पता नहीं, इनका सोचा नहीं था वो लोग डांस कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली यार, अभी तक पूरा। और क्या मस्त म्यूजिक चल रहा है, मस्त हवा के साथ। मतलब जितना अंदर गर्म लग रही थी ना, उतना मूड चिलैक्स हो जा रहा है ना? पार्टी से हम लोग आ गए हैं। नैन्सी ने अपना पूरा मेकअप उतार दिया है, बढ़िया से मॉइस्चराइज कर लिया खुद को, नाइट वियर पहन लिया। और मैंने भी नाइट वियर पहन लिया, पर अभी मेकअप रिमूव नहीं करना। और पता है क्यों नहीं किया मैंने मेकअप रिमूव? जस्ट बिकॉज मुझे ना अभी आप लोग को गुड नाइट बोलना था, तो मैंने सोचा ऐसे हीरोइन वाले फेस से गुड नाइट कर लेती हूँ, फिर मैं अपना मेकअप उतार के आराम से अपनी असलियत में आ जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो पहले आप लोग को गुड नाइट कर देते हैं, देन फिर अपना मेकअप वगैरह रिमूव करेंगे। तो गाइस आज ना बहुत ज़्यादा मज़ा आई, बहुत ज़्यादा हूज़ इंडियन वाला डांस देखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और थोड़ा बहुत थक भी गए हैं क्योंकि सुबह से हम लोग बाहर थे ना, आपने देखा हम लोग सुबह से पहले आधार कार्ड ऑफिस गए हैं, फिर मार्केट गए हैं और फिर शाम को गए। और मुझे ना बहुत ज़ोर की नींद भी आई है। तो आज के ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल के एक न्यू वाले इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।